हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो जाती है आज पूजा करने से। सबसे शुरू में सुबह उठ करके मैं चली गई मंदिर, क्योंकि नए नए साल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले पूजा होनी चाहिए भगवान जी की। तो मैं चली गई थी मंदिर। इसके बाद में मंदिर से आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट की। इसके बाद में फिर हमारे घर पे आया हुआ था मटन, और नया साल है तो हमारे घर पे मटन चिकन वगैरह तो बनता ही है। तो तैयारी में लग जाती हूँ मैं कुकिंग करने की। और कल रात में ही मैं बना ली थी गुलाब जामुन। जैसा कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने डाला था। तो मैं गुलाब जामुन बनाई थी, और आज नाश्ते में हम सब ने पहले मुँह मीठा किया, क्योंकि नया साल की शुरुआत हो रही है तो कुछ मीठे से ही शुरुआत होनी चाहिए, ताकि पूरा साल मिठास भरा रहे। इसके बाद मैं लग जाती हूँ मटन बनाने की तैयारी करने में। और हमारे घर पे आया हुआ था मटन, साथ में बनाऊंगी पुलाव। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज वगैरह पहले ही काट करके मैं रख दी थी। अभी बेसिक तरह से जैसे बस बनाती हूँ वैसे नॉर्मल बना रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के दिन में मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नॉर्मली बस मटन बना रही हूँ जिस तरीके से बनाती हूँ रेगुलर। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और ढक करके छोड़ देती हूँ, ताकि मटन हमारा प्याज के साथ में अच्छे से भून जाए। दूसरे साइड में मैंने चावल धो करके रख लिया है, पुलाव के लिए पतीला चढ़ा दिया है, और इस पर जो खड़ा मसाला है, खड़ा मसाला सारा डालूंगी। इसके बाद में फिर चावलों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इस पर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मटन के साथ में खाना है तो मीठा पुलाव अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए मीठा पुलाव में नहीं बना रही हूँ। बस थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल करके बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही में सिंपल। और हमारे घर पे इसी तरीके का पुलाव सबको पसंद है, तो मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ। और हमारे इधर ना न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, मानो कोई फेस्टिवल हो, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है। इसी से तो हमारा पूरा साल बनना है, तो शुरुआत भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए नए साल को बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, मानो कि कोई बड़ा फेस्टिवल हो, इस तरीके से। एक साइड में मैंने मटन चढ़ा दिया है, दूसरी साइड में पतीला भी गर्म हो गया था। प्याज डाल दी, खड़ा मसाला डाल दिया, और अच्छे तरीके से भून लेती हूँ इसी। और आँच भी आज काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जिस दिन भी कुछ फेस्टिवल या कुछ भी होता है ना, घर पे किचन इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तन, जिधर देखो उधर कुछ ना कुछ डिश बना होता है, तो बहुत सारे बर्तन भर जाते हैं और पूरा गंदा सा हो जाता है। देख सकते हैं मैं तभी से कुकिंग कर रही हूँ, पहले मैंने डुस्का वगैरह बनाया था, तो बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो गया। फिर भी कोई नहीं, बना लेती हूँ, सबको साथ में साफ़ करूँगी एक बार में ही। तो यहाँ पे जितने भी चावल थे, सारे चावल को मैं धो लेती हूँ और अच्छे तरीके से प्याज में फ्राई करूँगी। प्याज में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और फिर चावल हमारा बन जाएगा। तो देख सकते हैं पुलाव में इसी तरीके से बना रही हूँ, बहुत ईजी रेसिपी है, कोई भी इस तरीके से बना सकता है। इसके बाद में दूसरी साइड में मटन भी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गया है, तो उसी में मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से बन रहा हमारा मटन। चावल देख सकते हैं काफ़ी खिला खिला हुआ सा है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका चावल बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और चावल चिपक जाता है तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो पुलाव एकदम खिला खिला ही होना चाहिए। मैंने एक सादा सब्जी भी बना रखा है, क्योंकि कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ। ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, आप खा करके बताऊँगी किस तरीके से बना हुआ है। तो देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मटन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब थोड़ा सा भुना हुआ मटन मैं निकाल लूँगी बच्चों के खाने के लिए। और हमारा मटन और पुलाव लगभग बन ही चुका है। तो यहाँ पर मैं चिकन भी निकाल लेती हूँ, ताकि साइड में मैं चिकन भी चढ़ा दूँ, फटाफट से बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं घूमने के लिए भी निकलना है। और आज मेरा बर्थडे भी है, तो देखते हैं क्या करना होगा। इसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और अभी जाऊँगी इसे छौंक दूँगी। पहले चिकन को अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, कढ़ाई तब तक गर्म हो जाएगी। यहाँ पे मटन और पुलाव भी हमारा बन चुका है, तो इसको उतार के साइड में रखते हैं। इसके बाद में करते हैं चिकन की तैयारी। तो कढ़ाई में चढ़ा दी थी, और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो इस पर तेल डालेंगे, खड़ा मसाला थोड़ा सा प्याज डाल करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद फिर नॉर्मल बेसिक तरीके से बनाती हूँ चिकन, उसी तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि फटाफट से मैं बनाना है। और चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, इसको बनने में समय नहीं लगता, इसलिए पहले मैंने मटन को बना लिया। मटन में ही ज़्यादा समय लगता है। प्याज मैंने काट लिया था, और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो डालते हैं चिकन को और फिर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जब फ्राई हो जाएगा तो मसाला हमारा रेडी है। मसाला मैंने घर पे ही बनाया था, तो घर पे बनाया हुआ मसाला मैं इस पर डालूँगी। इसके बाद में फिर अच्छे तरीके से मसाला वगैरह भून करके पानी डाल के ग्रेवी करके फिर उतार दूँगी। यहाँ पे चिकन भी धुल चुका था, तो मैं चिकन इस पर ऐड कर देती हूँ, और इसी तरीके से बनाती हूँ। और हमारे घर के ना बच्चे मटन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को चिकन चाहिए होता है, तो उन लोगों के लिए चिकन बना रही हूँ अलग।
और इसे डाल के बस ढक देती हूँ थोड़ा-सा, ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून जाए। और आँच भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और फटाफट से बन जा रहा है। धूप भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है और ये न्यू ईयर बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। फटाफट से सारा काम हो जा रहा है, क्योंकि सारे लोग मिल-जुल करके करते हैं ना, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। मेरी बेटी को मैं लगा दी उधर चावल पीसने के लिए, क्योंकि हमें बनाना है धुसका। तो चावल और दाल मिला कर के पीस देगी ना, तो इधर धुसका का बैटर रेडी हो जाएगा, तो फटाफट से धुसका भी निकाल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं चिकन में मैंने मसाला डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी भी डाल दी हूँ, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ पे चिकन MDH डालूँगी और फिर ढक्कन बंद करके रख दूँगी। नमक भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने नमक नहीं डाला था। पहले नमक डालने से क्या होता है ना, आपके चिकन के जो पीसेस होते हैं वो टूट जाते हैं और छोटे-छोटे हो जाते हैं। इसलिए आप, अगर आपसे कभी टूट जाता है तो नमक बाद में डालिए। और देखिए, ये आज है मेरा बर्थडे, तो मेरी बेटी लोग चली गई थी मार्केट और मेरे लिए लेके आई थी केक। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। और यहाँ पे देख सकते हैं चिकन भी हमारा बन रहा है। और मैं ना बर्थडे वगैरह कभी मनाती नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उन लोगों का मन करता है कि मेरा दिन स्पेशल बनाए, तो इसके लिए वो लोग केक वगैरह लेकर के आए हैं। तो अभी हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो वहीं पे केक वगैरह कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं धुसका का बैटर भी हमारा बन चुका है और सब चीज़ लगभग रेडी ही हो गया है। तो गर्मा गर्म से धुसके निकाल लेते हैं। और हमारे झारखंड में ना ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हमारे झारखंड का ट्रेडिशनल फूड है। तो अगर आपने कभी नहीं खाया है तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी होता है। अगर आप खाएंगे ना एक बार, फिर आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी खिला खिला वैसा धुसका बन रहा है। अगर आपकी इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं अलग से वीडियो लाऊंगी इसके। कमेंट में आप धुसका फुल रेसिपी लिखिएगा, मैं आप लोगों को फुल वीडियो दे दूँगी। इसके बाद में दूसरे स्टार्ट में मैं बैठ कर के लग जाती हूँ पुआ की रेसिपी बनाने के लिए, बैटर बनाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुआ भी बेसिकली धुसका की तरह ही होता है, बट धुसका होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है और पुआ जो होता है ना वो मीठा होता है। तो इस पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और गुड़ डाल करके मीठा बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन नमकीन खाने के बाद में कुछ मीठा भी खाने को मन होता है। तो हमारे इधर यही बनाया जाता है, पुआ बहुत ज़्यादा खाया जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है हमारे घर पे सबको। तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ। और भी बहुत सारे डिशेस बनने थे और सामान लाया हुआ था, और हमने सोचा था कि बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा में ही मन भर गया ना इतनी चीज़ में ही, कि फिर और बहुत ज़्यादा चीज़ बनाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि खाना वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे दिन बना लेंगे, खाना तो हमने ही। इसके बाद में रेडी होकर के हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक में एक बहुत अच्छा सा फील्ड है। इसी जगह पे हम लोग जाएंगे। हमारी बहन लोग भी आ रही है रास्ते में, तो फिर हम लोग साथ में वहीं पे मिलके आराम से बैठ के केक वगैरह काटेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। हमने घर पे जितने सारे चीज़ बनाए थे सारी चीज़ों को पैक कर लिया है। और यह देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा जगह है, बहुत सुंदर सा प्लेस है, हमारे घर के नज़दीक में है। तो यहीं पे हम लोग आ गए। यहाँ पे हमारा सेटअप लगाते हैं हम लोग बैठने के लिए। इसके बाद में आराम से बैठेंगे, सारे लोग बात विचार करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, इसके बाद में खाएंगे पिएंगे। और बहुत सुंदर सा जगह है ये, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग कभी कभी आया करते हैं बैठने के लिए इस जगह पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान लगाया गया था, अभी सारे धान को कटिंग किया गया है। तो मेरी बहन के साथ मिल कर के दोनों लोग हम लोग बिछा लेते हैं बैठने के लिए, और यहाँ पे भी बैठ के सारे लोग खाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पिकनिक का आनंद इसी तरीके से आता है। सारे लोग एक साथ मिल कर के जब खाते हैं तो ही पिकनिक का आनंद आता है। और घर के बाहर में ही, घर पे तो हम लोग रोज़ दिन ही खाते हैं, तो किसी दिन घर के बाहर भी होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग छोटा वाला चूल्हा भी लेकर के आए हैं हम लोग साथ में। घर से तो बना करके बहुत सारा चीज़ लाए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चाय बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, इसके लिए हम लोग चूल्हा भी लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए बिछा लिए हैं। इसके बाद सारे लोग बैठ गए और सबसे शुरू में हम लोग करेंगे केक कटिंग। बच्चे जो केक लेकर के आए थे ना, डिमांड किए कि मम्मा केक आप पहले काट लो, क्योंकि आइस केक था तो पिघल जाता। धूप यहाँ पे काफ़ी था और बहुत अच्छा धूप किया हुआ था, तो ऐसे ठंड में ना बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग केक निकाल लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाए, फ़ोटोज़ लिए, इसके बाद में फिर खाएंगे। फिर थोड़ा सा डांस भी किया हमने, क्योंकि पिकनिक है तो थोड़ा सा फ़न तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डांस वगैरह भी करेंगे, इसके बाद में फिर घर चलेंगे। और ये देखिए बच्चे लेकर के आए थे मेरे लिए केक, इस पे लिखा हुआ है मम्मा, बहुत सुंदर सा केक है, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे का टैग भी यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा केक था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने पहले केक काटा, यहाँ पे सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे। इसके बाद मैं सबसे पहले केक खिलाती हूँ मेरी बहन को, इसके बाद में फिर बाकी बच्चों को खिला दूँगी सबको। इसके बाद में फिर हम लोग अपना जो भी लेकर के आए घर से खाने पीने का चीज़, वो सारा चीज़ खाएंगे। और यहाँ पे आइस केक है ना, ये उठता ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है इसे उठाने में। तो फिर बच्चों को मैं दे दे रही थी चम्मच से, सारे लोग खा लेंगे काट के, बाँट बाँट के। कटिंग हो गया है और हम लोग बस अभी बच्चे और मैं और मेरी बहन आई थी।
यहाँ से इसका घर भी नज़दीक पड़ता है, हमारा घर भी नज़दीक पड़ता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बीच में ही मिला जाए और यहीं पे बैठ कर के खा पी लिया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं बर्थडे वगैरह कभी मनाती नहीं हूँ, लेकिन अब बच्चों का डिमांड था तो पूरा तो करना पड़ेगा। और इतने प्यार से लेकर के आए थे मेरे लिए केक, तो मैंने केक काटा। इसके बाद में हम लोग सारे लोग मिलजुल कर के खाएँ केक, और बहुत टेस्टी केक था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बाजा भी बज रहा था, हम लोग साउंड लेकर के आए थे छोटा वाला, तो इसलिए सब कोई थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे थे, क्योंकि गाना बजता है तभी तो मज़े आते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा एक दूसरे के गाल में भी केक लगाया। उसके बाद मैं अपनी बेटी को खिला देती हूँ। सबको खिलाने के बाद फिर हम लोग अभी बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे। बातें विचारें करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। इसके बाद में फिर खाना पीना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने घर में नाश्ता किया था, तो बहुत कुछ खाने का मन नहीं था यहाँ पे। फिर हमने फटाफट से केक को काटते हैं और सब में बांटते हैं। इसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करना होता है। तो फटाफट से हम सारे लोग केक को बांट के खा लेते हैं, क्योंकि आइस केक था ना, तो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले केक को काट लिया जाए और सबको खिला दिया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं धूप भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ कर के खाने में, एक अलग सा ही मज़ा आ रहा था। इसके बाद में बच्चे बहुत सारे चॉकलेट लेकर के आए थे, तो एक दूसरे को बाँटे। इसके बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे किसी बात पे, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को यहाँ पे बैठ कर के। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो बात याद आ गया और हंसी आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग बैठ कर के खा रहे हैं हम लोग मज़े में। इसके बाद में फिर हम लोग केक को ना सबको काट के बांट देते हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत दिनों के बाद ऐसे मिले थे ना, तो बहुत एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। और हम लोग कहीं पे भी जाते, इतने ही लोग जाते हैं। इसके बाद में हमने बाजा बजाया और फिर डांस शुरू हो गई। ये हमारे झारखंड का ट्रेडिशनल डांस है, बहुत पसंद है हमारे झारखंड के लोगों को, ऐसा झूमर डांस कहा जाता है। हम सब ने मिल कर के झूमर डांस किया, और ये डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, झारखंड का ट्रेडिशनल डांस है ये, बहुत अच्छा लगता है। हमने डांस अपना किया। इसके बाद में फिर खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पिकनिक गए हुए थे तो थोड़ा बहुत इंजॉय लोग मिल कर के डांस किए। इसके बाद में फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने अपने इस न्यू ईयर के फर्स्ट डे को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाया। आप लोग किस तरीके से मनाए मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी न्यू ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से बीता होगा। और हम लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, और इसलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और न्यू ईयर के दिन ना कहीं जाना भी नहीं चाहिए, हर जगह बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, इसलिए हमेशा न्यू ईयर को अपने घर पे ही सेलिब्रेट करना चाहिए अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी। इसके बाद देखिए पीछे बच्चे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे, और उधर मैं लग जाती हूँ सबका पत्तल लगाने में। ये हम लोग सखुआ के हरे हरे पत्ते लेकर के आए थे, जिसे पत्तल कहा जाता है। और इस पत्ते में खाने का स्वाद ना 2 गुना हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है इस पत्तल में खाने से। फिर यहाँ से मेरी बहन भी कुछ कुछ घर से बना कर के लाई थी, मैं भी लेकर के आई थी, तो हम दोनों लोग लगाने के लिए लग जाते हैं। जो जो चीज़ हम लोग लेकर के आए थे, हम लोग बनाए थे इडली, धुसका, पुआ, साथ में गुलाब जामुन और आलू टमाटर की सब्ज़ी, मटर आलू की सब्ज़ी, साथ में चिकन लेकर के गए हुए थे हम लोग। बहुत टेस्टी टेस्टी सा खाना बना हुआ था हमारा। मेरी बहन भी बनाई थी चिकन, बहुत टेस्टी था। तो सारे लोग मिल कर के हम लोग खाएँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। और देख सकते हैं इन खूबसूरत से नज़ारों के बीच में इतना अच्छा धूप और इतनी टेस्टी पत्तल में खाना खाने का मज़े ही कुछ अलग आ रहा था। इसके बाद हम सब ने मिल कर के बहुत ही मज़े से खाया, और यहाँ पे हम लोग गाना वगैरह भी बंद कर दिए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा बातें हो रही थी ना एक दूसरे के बीच ही कि गाना का कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद हमने फटाफट से अपने प्लेट लगाए। इसके बाद में फिर सारे लोग मिलजुल करके खाएँ। बहुत अच्छा सा खाना बना हुआ था, बहुत टेस्टी था, और ऐसे बाहर खाने का तो मज़े ही कुछ अलग आ रहा था। फिर मज़े से हम लोग खाएँ। इसके बाद में थोड़ा देर बैठे, एंजॉय किए, घूमिए, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। इसके बाद में लास्ट में हम लोग बनाएंगे मैगी और चाय। इसके बाद में पी के फिर हम लोग चलेंगे अपने अपने घर पे। और अब शाम होने का भी समय हो रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से ही आए हुए थे। सोचे थे थोड़ा देर जा कर के बैठेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा काम था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, अपने खाना को एंजॉय किया,
और अच्छे तरीके से खा पी के इसके बाद में फिर हम लोग मज़े से थोड़ा सा डांस वगैरह किए, फिर से घूमे इस जगह पे। और फिर यहाँ देख सकते हैं हमने सारा प्लेट वगैरह हटा दिया और जितना भी चीज़ बचा हुआ था सारे चीज़ को दोबारा पैक करके मैं थोड़ा सा गुलाब जामुन मेरी बहन के घर ले जाने के लिए भी लाई थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बनाई थी तो सोची कि घर भी भेज देती हूँ, बच्चे बाद में खा लेंगे। और खाने पीने के बाद में मेरी बेटी तो सो गई यहाँ पे। और अब शाम का वक्त हो रहा था, ठंड भी लग रही थी, तो मैं यहाँ स्वेटर और शॉल वगैरह लेकर के आई थी, तो पहन लेती हूँ क्योंकि शाम होने को है ना, और अभी ठंड इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन्जॉय के साथ साथ अपने हेल्थ की भी केयर करनी ज़रूरी है, ये नहीं कि इन्जॉय करते करते हेल्थ पे ध्यान ना दिया जाए और बीमार पड़ जाए। फिर यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी और बहन का बेटा दोनों को मिल करके दोनों भाई बहन डांस कर रहे हैं, और इन लोगों का डांस मैं देख रही थी आराम से बैठ करके, काफ़ी अच्छा लग रहा था इन लोगों का डांस। इसके बाद में फिर हम लोग लग जाते हैं और कुछ खाने में, मेरी बहन लेकर के आई हुई थी तो हम लोग खा लेते हैं। इसके बाद हम लोग बनाएंगे मैगी, क्योंकि यहाँ पे गैस भी लाए हुए थे ना, और इन लोगों का मन था कि शाम में मैगी बनाएंगे और बाहर बना करके खाएंगे मैगी, क्योंकि घर पे मैगी का टेस्ट अलग लगता है और बाहर अलग लगता है। फ़िल्टर में पानी भी लेके गए हुए थे तो हम सब ने मज़े से पानी वगैरह पिया। इस गैस में हमने मैगी बनाया बहुत अच्छे से। दूसरे साइड पे डांस चल रही थी, यहाँ पे मैगी बन रहा था और इन खूबसूरत सा नज़ारा और सनसेट भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। फिर इसमें दे देती हूँ शॉल ओढ़ने के लिए, क्योंकि इसे ठंडा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका था, मिर्ची लहसुन और प्याज सबको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद में टमाटर भी डाल करके फ्राई कर लेते हैं और टेस्टी सा मैगी हम लोग बनाएंगे। सारा चीज़ तो लेकर के गए थे, लेकिन नमक ही ले जाना भूल गए थे। फिर थोड़ा सा मुश्किल से ढूंढने के बाद में हमें मिल जाता है नमक मैगी में डालने के लिए। इसके बाद में फिर बहुत टेस्टी सा मैगी हमारा बनकर के रेडी हो जाता है। पहले अच्छे तरीके से सबको फ्राई कर ली थी, उसके बाद में फिर बनाए थे मैगी, क्योंकि सिंपल वाला मैगी नहीं बनाए थे, बाहर में बना रहे थे, थोड़ा सा अच्छा टेस्टी होना चाहिए, तो हमने प्याज वगैरह लेकर के गए थे। इसके बाद में फिर अच्छे से मैगी को मसाले के साथ में भूनने के बाद में पानी डाल के इसमें मैगी का मसाला ऐड कर दिए। और यहाँ पे ना चूल्हा बहुत तेज़ जल रहा था और हमारा कढ़ाई भी पलटने वाला था, लेकिन बच गया। और इसके बाद फिर हमने इस पर पानी डाला और सारे लोग मिलजुल करके बना रहे थे। इसके बाद फिर बच्चे एंजॉय करने लग गया, तो फिर आगे का मैं बना दी मैगी, वो लोग इतना ही डाले पानी वगैरह। इसके बाद फिर चले गए डांस वगैरह कर, तो फटाफट से सारे मैगी को मैं बना लेती हूँ। और हम लोग यहाँ पे प्लेट नहीं लेकर के गए थे, प्लेट जो भी लेकर के गए थे तो गंदा हो गया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो जितना प्लेट था उसमें मैं बांट दी। इसके बाद फिर जो पत्तल बचा हुआ था ना, उससे मैं दोना बना दी, उसको सिल के। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बेटी बना रही है और ये बना लेती मैगी। इसके बाद में फिर मैं सारे लोगों को बांट दूंगी, क्योंकि ये खाना तो बना लेती है लेकिन इसको बांटना नहीं पसंद है। ये कहती है कि मैं बना दूंगी लेकिन निकाल के दोगे आप लोग, ऐसे होते हैं घर पे कोई कोई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैगी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं सारे लोगों को बांट देती हूँ, फिर सबको बैठ के खाएंगे। इसके बाद में फिर निकलेंगे अपने अपने घर के लिए, क्योंकि शाम भी होने को था और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ देख सकते हैं ये मौसी और बेटी दोनों लोग मिल करके डांस कर रही है। और कहीं भी हम लोग जाते हैं ना तो इसी तरीके से इंजॉय होता है, सारे लोग खुल करके इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोना भी हमारा बन चुका है, ये दोना मैंने बनाया है पत्तल को खोल करके। इसके बाद फिर सारे दोने में मैं बांट देती हूँ सब मैगी, क्योंकि सबको खाना था पत्ता पे ही, तो पत्ता पे ही दे देती हूँ सबको। इसके बाद में खाने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करने लगे। शाम भी हो चुका था लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे। शायद हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया। इसके बाद में बहुत ज़्यादा डांस वगैरह करने के बाद में फिर हम लोग खाने लग जाते हैं मैगी। और मैगी काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, और ऐसे बाहर में बैठ कर के खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। हमने बहुत 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 ज़्यादा अपनी इस पिकनिक को एंजॉय किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इसी तरीके की फैमिली ब्लॉग्स, विलेज लाइफस्टाइल आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं पत्ते में मैं बांट दे रही हूँ सबको मैगी, और बहुत टेस्टी मैगी बना हुआ था, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब खा करके बच्चे बताएंगे कि कैसा लगा उन्हें। और आप लोगों ने अपना न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट किया मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में खाना पीना खाने के बाद हम लोग लग जाते हैं सारे सामान को समेटने में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सामान हम लोग लेकर के आए थे ना, सारे सामानों को समेट लेते हैं। साथ में हम लोग जो पत्तल वगैरह गंदा किए, सारे पत्तल वगैरह को भी धोना
झोला में डाल देते हैं, क्योंकि पिकनिक प्लेस को गंदा नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरा, जैसा आप देख कर के आते हो उसी तरीके से साफ़ सुथरा करके छोड़िए, ताकि अगले लोग भी आएँ तो वो लोग भी अच्छे तरीके से इस जगह पे एंजॉय कर पाएँ। और ये देख सकते हैं इस फील्ड में हम लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत सुंदर सा, इसी से नज़दीक है हमारा घर। तो अब निकलते हैं घर के लिए, सबको टाटा बाय करने के बाद, क्योंकि वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको बाय बाय करने के बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। शाम भी काफ़ी हो चुका है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।